Osumi was honored for his research into how the body's cells detoxify and repair themselves. A disruption in this cell mechanism has been linked to a number of diseases like Parkinson's, diabetes, and cancer. The Nobel Assembly at Stockholm's Karolinska Institute hopes that Osumi's work will pave the way for new developments into treating these diseases. नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर्मान। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको ऑटोफेजी के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए अभी तक 2 साइंटिस्टों को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। 1960 में क्रिश्चियन डी डुवे को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया, जिन्होंने बताया था कि बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर लाइसोसोम एक ऐसा कंपाउंड होता है जो सेल्फ ईटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑटोफेजी को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑटोफेजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ और फेजी मीन्स होता है ईटिंग, मतलब खुद को खाने की एक प्रोसेस। जी हाँ, ये हमारे भारतीय संस्कृति में कई वर्षों से ये सिस्टम आता रहा है और हम इसको अप्लाई करते रहे हैं। ऑटोफेजी हमारी बॉडी में हम एक्टिवेट नहीं करते हैं। ऑटोफेजी एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जो डेली हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। हमारे शरीर के अंदर लगभग कई ट्रिलियन सेल्स होती हैं और हमारी बॉडी पर डे 100 से 300 बिलियन सेल्स जनरेट कर रही होती है। इसका अर्थ होता है कि हमारा शरीर हर रोज नया हो रहा होता है। तो जब हमारे शरीर की सेल्स हर रोज नई हो रही होती हैं, तो क्यों हम एजिंग की तरफ जाते हैं? क्यों हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज होती हैं? क्यों डिजीज्ड सेल, बीमार कोशिकाएं हमारे शरीर से रिप्लेस नहीं होती हैं और हम और ज्यादा बीमार होते जाते हैं? ऑटोफेजी एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम डायबिटीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, कैंसर, बीपी, थायराइड जैसी कई समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। और इसके ऊपर जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओशुमी को नोबेल प्राइज 2016 में दिया जा चुका है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटोफेजी क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है और किस तरीके से हम इसको बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेट तो ये हमारी बॉडी के अंदर है ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑटोफेजी से रिलेटेड कई पॉइंट्स। देखिए, ऑटोफेजी एक वो प्रोसेस है जिसमें सेल जो डीनेचर्ड सेल्स होती हैं, बीमार सेल्स होती हैं, इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, जो सेल्स खराब हो गई हैं या पुरानी हो गई हैं या क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको हेल्दी सेल्स फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू खा करके समाप्त कर देती है। जब ऑटोफेजी की प्रोसेस होती है, जब ये हमारी सेल्स, हेल्दी सेल्स फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो बीमार सेल्स होती हैं उनको खा लेती हैं, तो उनके अंदर कई प्रकार की प्रोटीन्स, कई प्रकार के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको ब्रेक डाउन होना पड़ता है। और जब वो टूट करके अमीनो एसिड्स में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जब ट्रांसफर होते हैं, तो उसका यूज हमारी बॉडी अन्य सेल्स को बनाने में, बॉडी को रिपेयर करने में और हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए प्रयोग करती है। इसको सेल रिसाइकलिंग बोला जाता है, यानी पुरानी सेल्स से ही नई सेल्स का निर्माण करना, ये प्रोसेस होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से ईश्वर ने हमारी बॉडी को डिजाइन किया है, बट हम गलत लाइफ स्टाइल के जरिए, जो आज हम गलत लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का ज्ञान था, जो हमारी भारतीय परंपरा थी, हमारी जीवन शैली थी, उसको हम भूल गए हैं। उसी के श्राप के रूप में आज हम इतनी सारी बीमारियों से भुगत रहे हैं। पहले गिने चुने लोगों में ही कैंसर जैसी बीमारी देखने को मिलती थी, लेकिन आज आप देखिए आपके और पास के क्षेत्र में कई लोगों को ये बीमारी देखने को मिलेगी। तो ऑटोफेजी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपकी हेल्दी सेल्स डीनेचर्ड सेल्स को खाती हैं। अब जरा समझ लीजिए, कुछ ऐसी सेल्स जो आपके शरीर में बीमारी पैदा कर रही हैं, या कैंसर का ट्यूमर है जो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। यदि आपकी सेल्स हेल्दी हो जाती है, तो आपकी कैंसर सेल्स को वो खा करके समाप्त नहीं कर सकती। आपकी बॉडी में कई बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस को खुद किल नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑटोफेजी की प्रोसेस पर नोबेल प्राइज दिया जा चुका है 2 बार, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि क्रिश्चियन डी डुवे को मिल चुका है। दूसरा नोबेल प्राइज जो मिला 2016 में जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओशुमी को दिया जा चुका है। ऑटोफेजी हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत समय से
यूज होता आ रहा है, जिसको हम व्रत या उपवास के नाम से जानते हैं। और इस ऑटोफेजी की प्रोसेस को आप अपनी लाइफ में सिंपली यूज कर सकते हैं, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से आज बहुत प्रचलित किया जा रहा है। वैसे तो ऑटोफेजी कई टाइप की होती है। मैक्रो ऑटोफेजी जो बड़ी सेल्स को रिसाइकिल करने के लिए यूज की जाती है। माइक्रो ऑटोफेगी जो आपकी छोटी सेल्स को रिसाइकिल करने के लिए की जाती है, उनको फेगोसाइटोसिस के थ्रू समाप्त करके नई हेल्दी सेल्स पैदा की जाती है। ऑटोफेजी की प्रोसेस पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 2 प्रकार के चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 ग्रुप बनाए गए। एक वो चूहे जिनको कुछ भी खाने की परमिशन थी और किसी भी समय वो उपलब्ध हो जाता था उनको खाने का सामान, और दूसरे ग्रुप में वो चूहे थे जिनको न्यूट्रिएंट्स बेस्ड और लो कार्बोहाइड्रेट, लो कार्ब मटेरियल, लो एनर्जी का मटेरियल वाली डाइट केवल ऑटोफेजी के मेथड के अकॉर्डिंग दी जा रही थी। इसमें देखा गया कि जिन चूहों ने किसी भी समय पर पेट भर के खाना खाया, उन्होंने कुछ भी खाया, उनको कई प्रकार की बीमारियों की सेल्स उनकी बॉडी में डेवलप हो गई थी। लेकिन जिन चूहों को ये न्यूट्रिशन बेस्ड जो फूड दिया गया ऑटोफेजी के तरीके से, उन चूहों के अंदर कैंसर सेल्स और अन्य प्रकार की डीनेचर्ड सेल्स ना के बराबर देखने को मिली। तो ऑटोफेगी को आपको अपनी बॉडी में बूस्ट करना है तो इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। यह होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसको 2 तरीके से हम लेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको 10 से 12 घंटे का गैप रखना होता है, सुबह के खाने और रात के खाने में, या फिर रात के खाने और सुबह के खाने में। इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपको भूखा नहीं रहना होता है। यदि आपको कभी भी थोड़ी बहुत भूख लगती है तो आप उस समय पर फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन कर सकते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जब भी भोजन करेंगे सुबह और शाम को टाइम का ड्यूरेशन उतना ही रखना है, लेकिन उस भोजन में 2 प्लेट्स का आप प्रयोग करेंगे। एक प्लेट में ग्रीन सलाद, हरी सब्जियां यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका प्रयोग करना है जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट मटेरियल हो। उस पहली जो प्लेट है, उस पहली प्लेट को आपको सबसे पहले खाना है, फिर आप दूसरी प्लेट को, जो भोजन की प्लेट है, उसको आप प्रयोग में लाएंगे। इस पूरे दिन भर आपको गुनगुना पानी पीना है, और गुनगुना पानी पीने से आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन तो होता ही है, साथ में बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है और सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अब दूसरा प्रकार का जो मेथड है उसे बोलते हैं उपवास। यदि आप इसको डेली नहीं कर सकते तो आप वीकली एक बार कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर सोमवार का व्रत महिलाएं करती थी, कोई मंगलवार का व्रत हनुमान जी का करते थे, या ऐसे अपने अपने रिचुअल्स लोगों ने बनाए थे उस समय पर, जिसकी वजह से उनकी बॉडी सेल्फ हीलिंग कर रही थी, ऑटोफेगी मोड पर एक्टिव थी और ऑन थी, जिसकी वजह से ये खतरनाक बीमारियां जो आज बहुत सुनने को मिलती हैं, पहले ना के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन आज ये बीमारी इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि हमने उपवास या व्रत की परंपरा को मॉडर्नाइज होने के कारण समाप्त कर दिया है। तो आप सप्ताह में या 15 दिन में 24 घंटे के लिए व्रत रख सकते हैं, और इसके अंदर आपको ओनली फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का ही सेवन करना है, वो भी कच्ची अवस्था में, ना कि उबाल करके, ना ही उसका कुछ बना करके, और दिन भर गुनगुने पानी का आप सेवन करें। तो चलिए, मैं डॉक्टर सलील शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।